नमस्कार, आदाब, आयुबोवान। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हूँ मैं, आपके साथ में स्मिता शर्मा हूँ। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और रेड माइक के सभी दर्शकों का स्वागत है। कोलंबो में शनिवार देर रात को कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था, रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और फिर उसे एक्सटेंड किया दोपहर 12 बजे तक। आज यहाँ सड़कों पर बहुत ही कम ऐसे गाड़ियाँ हैं जो चलती हुई आपको नज़र आएंगी। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं या मीडिया के लोग हैं वही ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि वोटों की गिनती जारी है। 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए और शाम को लगभग 6 बजे के आसपास पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हुई और फिर जो पेपर बैलेट्स है उनकी गिनती देर रात जारी रही। तो अभी तक बहुत एक डेफिनेटिव एज बनाए हुए हैं अनुरा कुमार दिसानायके, जो कि 55 साल के मार्क्सिस्ट नेता हैं, लेफ्टिस्ट नेता हैं, एकेडी। वो उन्होंने बहुत चैलेंज किया है यहाँ की रूलिंग इलीट को, एक तरीके से खुद को आउटसाइडर बताते हैं। लेकिन पहले सरकार में एक ब्रीफ पीरियड के लिए रहे थे और 2000 से वो सांसद बने हुए हैं श्रीलंका में। तो राजनीति में कोई नए खिलाड़ी तो नहीं हैं, लेकिन पहले वो जेवीपी के नेता थे। जेवीपी का एक विवादित इतिहास रहा है श्रीलंका में, एक इंसर्जेंट इतिहास रहा है, खास करके 80 के दशक में। लेकिन अब जो उनकी पार्टी है नेशनल पीपल्स पावर, उनका कहना है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि जब वो जीत कर आएंगे तो द पावर विल मूव टू द सिटीजन्स, कि आम नागरिकों के हाथ में सत्ता की ताकत होगी। तो जो इस तरह के आप नारे अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुनते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनते हैं, कुछ कुछ वैसी सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आएंगी। देखिए, ये मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये दरअसल श्रीलंका का संसद है और लोकतंत्र की इमारत। इसमें 225 सीटें हैं, लेकिन इस वक्त एकेडी के कुल मिलाकर सिर्फ 3 सांसद हैं, जिनमें से वो खुद भी शामिल हैं। तो उनके पास अभी वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने मंत्री अपॉइंट कर सके। लेकिन जो लीड्स बनाए हुए हैं लगातार, वो अभी तक के रिजल्ट्स में और ट्रेंड्स में इससे साफ है कि जब वो सेकंड प्रेफरेंस वोट काउंट की भी जब गिनती होगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव में लोगों को कहा गया था कि आप 3 प्रेफरेंस डालें, कि आपके पहले प्रेफरेंस कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो वो जब गिनती होगी तो मैक्सिमम वोट्स जो हैं वो दिसानायके को ही मिलेंगी। ये साफ हो गया है कि अगले राष्ट्रपति वो बनेंगे। कहा यही जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण के बाद में पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देंगे, क्योंकि इस पार्लियामेंट को उनकी पार्टी ने बार बार कहा है कि ये प्रतिनिधित्व करता है ओल्ड आइडियाज़ को। इस वक्त जो सरकार है वो ओल्ड रूलिंग एलीट को रिप्रेजेंट करती है। इसी पार्लियामेंट में 2 साल पहले आरगलाई मूवमेंट के बाद जब उस वक्त के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मजबूर हुए थे देश छोड़कर भागने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, तो रणिल विक्रमसिंघे जो उस वक्त बहुत सीजन नेता थे, वेटरन नेता थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें पार्लियामेंट ने चुना था बतौर राष्ट्रपति। और पिछले 2 साल में उन्होंने काम किया, एक तरीके से इकोनॉमी को स्टीयर किया, एक वर्स्ट क्राइसिस के ज़रिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत लगातार कर रहे हैं। बेल आउट्स की जो पैकेजेस हैं उस पर काम जारी है और उसकी वजह से लोगों पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी लगाया गया है, क्योंकि ऑस्टेरिटी मेजर्स इम्पोज किए गए हैं। लेकिन जनता ने नकार दिया है रणिल विक्रमसिंघे को। वो उन्हें पुरानी सरकार के हिस्से के तौर पर ही, उसी का एक पार्ट के तौर पर देखती हैं कि वो ओल्ड गार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जनता चाह रही है कि नए आइडियाज़ आएँ। अनुरा दिसानायके के आइडियाज़ कुछ रेडिकल भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो IMF के पूरी की पूरी डील को ही रीनेगोशिएट करना चाहेंगे, जो शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जब वो पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देंगे तो उसके बाद 60 दिनों के अंदर यहाँ संसदीय चुनाव होने होंगे और उन संसदीय चुनावों में निश्चित रूप से उनको यही उम्मीद रहेगी कि वो ज़्यादा भारी मतों के साथ यहाँ पर जीत कर आएँ, ज़्यादा सांसदों के साथ आएँ, तो उनकी कैबिनेट का चुनाव भी आसान होगा, बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 5 साल पहले तक जो वोट शेयर है उनकी वो 3% के लगभग थी मुल्क में, और आज अगर आप देखें अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं 40% से ज़्यादा का वोट शेयर उन्हें हासिल हुआ है। आसान नहीं होगा आगे की राह उनके लिए। चुनौती ये ज़रूर बनी रहेगी कि कैसे इंक्लूसिव सरकार बनाएं। उन्होंने रेस, रिलीजन कार्ड, धर्म का कार्ड, ये सब नहीं खेला है चुनावों में, और लगातार कहा है कि वो खास करके प्रो पुअर बातें करेंगे, क्योंकि लेफ्टिस्ट हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करेंगे समाज में। और श्रीलंका में जो तमिल अल्पसंख्यक हैं, जिनके खिलाफ महिंदा राजपक्षे जब वो राष्ट्रपति थे उन पर बहुत आरोप लगे थे कि उनके खिलाफ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, उनको साथ लेकर, उनको एक राजनीतिक आवाज़ देकर क्या चल पाएंगे दिसानायके। और जिन लोगों ने उनके लिए वोट नहीं दिया है,
क्या वो उनके भी प्रेसिडेंट शामिल होंगे? ये ज़रूर साफ है कि उनके सिर पर जो ताज सजेगा वो कांटों भरा ताज ही सजेगा फ़िलहाल, और कई सारी जिम्मेदारियां होंगी और कई उम्मीदें भी। कोलंबो में मैं स्मिता शर्मा।